डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। शिक्षा मंत्री का पंचकूला के मॉडल संस्कृति स्कूल में निरीक्षण, सफाई, लैब, लाइब्रेरी और खेल सुविधाओं का लिया जायजा। शिक्षकों से कहा आधुनिक तरीकों से पढ़ाएं। पलवल में राजस्व सेवाएं हुई डिजिटल, अब तहसील के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, घर बैठे डाउनलोड करें जमीन के दस्तावेज। भिवानी के तोशा मतदाता सूची का ड्राफ्ट 31 जुलाई को होगा जारी। नाम जुड़वाने, संशोधन, आपत्ति के लिए भरना होगा फॉर्म। पात्र मतदाता फॉर्म 6 से आवेदन कर सकेंगे। एलईडी समिति विरोध में वकीलों का नो वर्क। करनाल जिला अदालत में कामकाज पूरी तरह ठप। बार एसोसिएशन ने सरकार के फैसले का किया विरोध। हरियाणा में मानसून एक्टिव, 4 जिलों में बारिश जारी, 2 दिन तेज बरसात की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आए रुक करते हैं खबरों की ओर। चरखी दादरी जिले के गांव पारली बस स्टैंड पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। महेंद्रगढ़ से चरखी दादरी की ओर जा रही एक रोडवेज बस ने अनियंत्रित होकर मोपेड को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर के कारण मोपेड चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम तुरंत हरकत में आई और घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक जांच शुरू की। मृतक के शव को चरखी दादरी सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने लापरवाही बरतने के आरोप में रोडवेज बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई तेज कर दी है। पालड़ी का था, हरियाणा रोडवेज से रिटायर था, मैं पालपुर साधुराम। उसको वो जो अपने स्कूट विक्की ले गए, सुबह में लिए निकला था गाँव से। तो वो जो पालड़ी बस अड्डा पर पहुंचा तो इधर से मंदिरगढ़ की तरफ आती एक रोडवेज की बस, हरियाणा रोडवेज की बस से एक्सीडेंट हो गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। जो परिवार वालों ने एक्सीडेंट करने वाले बस रोडवेज बस के चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। अपनी बस को तेजी से लापरवाही से चलाकर एकदम टक्कर मारने के। सोनीपत से दिल्ली के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होने से हजारों दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। हरियाणा रोडवेज जल्द ही सोनीपत बस अड्डे से दिल्ली आईएसबीटी तक चार्जिंग यानी इलेक्ट्रिक बस सेवा का संचालन आरंभ करेगा। इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को आरामदायक, प्रदूषण मुक्त और आधुनिक सफर की सुविधा प्रदान करना है। दिल्ली हरियाणा के बीच इंटर स्टेट इलेक्ट्रिक बस सेवाओं के विस्तार पर काम तेज हो गया है, जिससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को बेहतर और पर्यावरण अनुकूल परिवहन उपलब्ध होगा। इलेक्ट्रिक बसें शोर और प्रदूषण कम करेंगी, साथ ही एयर कंडीशन सुविधा से आरामदायक सफर सुनिश्चित करेंगी। चार्जिंग बसों का जो रूट है अभी तक कहाँ तक चल रही थी और दिल्ली तक के लिए निकाली जा रही है, कब तक ये दिल्ली तक चालू? देखिए, इलेक्ट्रिक बसेस को जो है फर्स्ट फेज में हमने सोनीपत से सिंगू बॉर्डर तक चलाया था। फिर दैनिक यात्रियों की जो है ये लगातार मांग आती रही कि इन बसों को जो है आईएसबीटी तक किया जाए, क्योंकि सोनीपत से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की संख्या बहुतायत में है और लगातार उनकी मांग को मद्देनज़र रखते हुए हमने दिल्ली डीटीसी और हमारे मुख्यालय से अनुमति लेकर जो है ट्रायल शुरू किया है और 2 बसें जो है ट्रायल बेसिस पे अभी संचालित हैं। चार्जिंग बस सोनीपत के रोहट गांव में 26 वर्षीय विवाहिता मोनिका ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मोनिका की शादी करीब 4 साल पहले रोहत गांव में हुई थी और वह अपने पीछे 3 साल का बेटा और 1 साल की बेटी को छोड़ गई है।
मृतका का मायका सोनीपत के कबीरपुर रोड पर है, जबकि उसका पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई कार्यक्रम में मेयर ने शहरवासियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान सीवर, सफाई, सड़क, पानी और स्ट्रीट लाइट से जुड़ी शिकायतें प्रमुखता से सामने आईं। मेयर ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में आई हर शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नागरिकों को राहत पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। नगर निगम शहरवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण पर जोर दिया जा रहा है। मौसम विभाग द्वारा फरीदाबाद में 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लगातार हो रही बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जल भराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विशेष रूप से संजय कॉलोनी का 33 फीट रोड पूरी तरह जलमग्न हो गया, जो एक तालाब का दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। वाहन चालकों और राहगीरों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया कि हर साल बारिश में यही हाल होता है और स्थायी समाधान अब तक नहीं हुआ है, जिससे प्रशासन की जल निकासी व्यवस्था पर सवालिया निशान लगे हैं। यहाँ पे जल भराव हो रहा है, ये ऐसी जल भराव होता है क्या यहाँ पे? सर जी हमेशा हो रहा है ये। वार्ड नंबर कौन सा लगता है? ये 5 नंबर है। 5 नंबर है। पार्षद कौन है यहाँ से? जयवीर खटाना। जयवीर खटाना जी। तो काम हम नहीं करते क्या? सर जी काम होता रहता है, लेकिन समस्या वही रहता है। समस्या वही रहती है, जल भराव की समस्या ऐसे ही है। बिल्कुल, इससे भी ज़्यादा होता है। इससे भी ज़्यादा होता है जी। क्या कहेंगे पार्षद जी को? पार्षद से यही कहेंगे कि यहाँ पर अपना ये देखें और इस समस्या को दूर करवाएं। ये भारी जल भराव है यहाँ पर, क्या कहेंगे इस बारे में? इस पानी का कोई साधन निकालो जी, जो कि अपना बच्चों को अच्छी सुविधा मिले। ये स्कूटी आपकी बंद हो गई या ऐसे ही आप लेकर के आ रहे हो उसको? आप सर ये बंद हो गई है, स्कूटी बंद हो गई है। हाँ। भारी पानी की वजह से। हाँ, पानी की वजह से। यहाँ पार्षद कौन है? यहाँ का पार्षद है खटाना। जयवीर खटाना जी। हाँ, जयवीर जी खटाना। जी। क्या कहेंगे, विकास नहीं होता क्या यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे बहुत पानी भर जाता है, अपना कुछ साधन निकालें खटाना जी, अपना अच्छी तरह बच्चे के स्कूल के लिए। यहाँ पे जल भराव हो रहा है, ये फरीदाबाद के सेक्टर 28 में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 23 वर्षीय उभरते हुए म्यूजिक कंपोजर सिद्धार्थ सूरी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ अपने दोस्त साहिल के साथ पेन ड्राइव लेने के लिए फरीदाबाद आया था। वापसी में एक अनियंत्रित ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे उनकी बाइक ट्रक से जा टकराई। हादसे में सिद्धार्थ को गंभीर चोट आई, जबकि उसका दोस्त साहिल भी घायल हुआ। दोनों को घंटों तक सड़क पर मदद का इंतजार करना पड़ा। ना पुलिस आई, ना ही एम्बुलेंस। इलाज में देरी के चलते सिद्धार्थ की जान चली गई। एफआईआर जो एक्सीडेंट की हमें सूचना मिली, उस संबंध में हमने एफआईआर दर्ज रजिस्टर कर दी है
और उसमें जैसे भी हमें कोई क्लू लगता है तो हम उस नियम अनुसार जो है कार्रवाई करते हैं। कैसे मुझे घटना है ये रात को में 12:15 के आसपास की घटना है जी, किस चीज़ से हुआ एक्सीडेंट? ये। अभी तो अननोन ट्रैक बता रहे हैं बिना नंबर का, बाकी देखते हैं वहाँ पर कैमरे वगैरह मिलते हैं तो उसे क्लू लगाएंगे जैसे भी। कहाँ पर? ये मेट्रो स्टेशन सेक्टर 28 के अपोजिट, नियर अपोजिट है। ये किसकी साइड है? ये स्कूटी पे थे। कितने लोग थे? 2 लोग ये जो एक्सीडेंट। पानीपत के हर गांव में एक दुखद घटना घटी, जहां भांजे के जन्म की खुशियां मनाते मनाते एक मामा की अचानक मौत हो गई। सैदापुर गांव निवासी गुल खान अपनी बहन के घर आयोजित समारोह में शामिल होने आए थे। परिवार नवजात के जन्म की खुशियां मना रहा था, तभी गुल खान खुशी खुशी नाचते गाते सीने में तेज दर्द उठने से गिर पड़े। उन्हें बचाने का प्रयास किया गया लेकिन वे बच नहीं सके। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के पिता नानू ने बताया कि गुल खान बहन के घर बेटे के जन्म से बहुत खुश थे और इसी खुशी में शामिल होने आए थे। अचानक हुई उनकी मौत ने सभी को झकझोर दिया है। गुड़िया को लड़का हुआ था और उसकी खुशी मना रहे थे। खुशी मनाते मनाते वो नाच रहा था, नाचते नाचते उसको अटैक आ गया। अटैक आया? कहाँ गया था फंक्शन में? एर लड़की है मेरी तो। एर लड़की है आपकी? किस वक्त की घटना है? रात 2 बजे की। क्या करता था गुल खान? गुल खान जॉब करता था जी, राज फैक्ट्री में। शादीशुदा? राजू, हाँ शादीशुदा है जी, 2 बच्चे हैं उसके। जब गया तब कैसे? एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। ठीक था? हाँ ड्यूटी पे था आया, ड्यूटी पे था क्या वो नहाया धोया, मेरे से पैसे मांगे उसने, कह पापा पैसे दे दो, मैं छोड़ने में जाऊँगा। मैं कोई बात नहीं ले जाओ, मैंने उसके खाते में पैसे डाले हैं, वो लड़का गया। क्या बताया आपकी बेटी ने कि कैसे क्या? बेटी ने बताया कि भाई नाचते नाचते गिरा है। गुड़िया को लड़का। सोनीपत के रोहट गांव में 26 वर्षीय विवाहिता मोनिका ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मोनिका की शादी करीब 4 साल पहले रोहट गांव में हुई थी और वह अपने पीछे 3 साल का बेटा और 1 साल की बेटी को छोड़ गई है। मृतका का मायका सोनीपत के कबीरपुर रोड पर है, जबकि उसका पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। ऐसे बोल क्या नाम था? मोनिका। कैसे हादसा हुआ और कहाँ रहती थी और कितने बच्चे थे? रोड गांव में रहती थी, 2 बच्चे हैं उनके, एक लड़का एक लड़की। कितने साल पहले शादी हुई थी? 4 साल पहले शादी हुई थी, 5वीं लग रही है। किस कारण लेके उन्होंने फांसी लगाई? ये तो मुझे पता नहीं, हमसे तो बोला गया था कि लड़ाई हुई है, मतलब आपस में हस्बैंड वाइफ की। मेरे पास कॉल आई थी, मतलब कि ऐसा ऐसा बात हो गई है, उन्होंने फांसी लगा ली है, ऐसे बोल। फरीदाबाद में आयोजित तो साप्ताहिक जनसुनवाई कार्यक्रम में मेयर ने शहरवासियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान सीवर, सफाई, सड़क, पानी और स्ट्रीट लाइट से जुड़ी शिकायतें प्रमुखता से सामने आईं।
मेयर ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन सुनवाई में आई हर शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नागरिकों को राहत पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। नगर निगम शहरवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण पर जोर दिया जा रहा है। आज लगभग 40 से अधिक समस्याएं आई हैं और जो ज़्यादा समस्या है प्रॉपर्टी आईडी, प्रॉपर्टी टैक्स और कुछ लोगों की थी जो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट चार्जेस हैं उसको लेकर ज़्यादातर समस्याएं प्रॉपर्टी आईडीज़ की हैं या सीवर ओवरफ्लो की है। वो हम साथ साथ ऑर्डर हो जाता है, मोस्ट प्रोबेबली सेम डे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो भी जाती हैं। प्रयास कर रहे हैं कि अपना ज़्यादा पब्लिक को परेशान ना होना पड़े कि जो सेम डे की हैं या उसी समय की हैं। अभी आपने देखा होगा सीवर का जैसा है कि सेम टाइम पर ऑर्डर किया कि अभी भेज दीजिए आप जो भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और 1-2 जगह पर तो काम शुरू भी हो गया इन बिटवीन ही, और प्रयास है कि लोगों को परेशानी ना हो। पानी की समस्या ज़्यादा आ रही है, सैनिक नहीं ज़्यादा नहीं, बस एक सैनिक कॉलोनी की ही मेन आ रही है, पानी की समस्या नहीं है। पानी कुछ एरिया जो हाइट पर है ना वहाँ पानी फ्लो नहीं ले रहा। अब उसके लिए पहले भी एक ट्यूबवेल का ऑर्डर किया हुआ था और अप्रूवल हो गया, उसका सारी तैयारी है। ऑलमोस्ट आज से उसमें पानी का लेवल चेक करना है कि कहाँ पानी है और कहाँ नहीं है। दिक्कत वहाँ आ रही है कि जहाँ पथरीला एरिया है उसमें पानी नहीं है। अदरवाइज पूरी टीम लगी हुई है कि देखिए कोई कहता नहीं 10 साल की मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, मेरी जिम्मेवारी अभी की और मेरा प्रयास। वो कह रहे हैं मैं कम से कम 10 बार यहाँ पर आ गए हैं, कह रहे हैं नहीं 10 बार नहीं, पिछले हफ्ते आए थे वो, तभी 10 दिन पहले भी आए थे, जो महीना पहले आए थे उनके ट्यूबवेल का ऑर्डर उसी समय कर दिया था और प्रोसेस में 10-15 दिन उनको पहले ही बोल दिया था। तब तक हमने पानी के टैंकर्स भी इनके पास भिजवा दिए थे। सोनीपत हरियाणा में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर जनसमर्थन जुटा। सैकड़ों गौरक्षकों, सेवकों और सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने जिला उपायुक्त कार्यालय पर इकट्ठा होकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। उन्होंने जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर गौवंश को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग की। वहीं प्रदर्शनकारियों ने संविधान के अनुच्छेद की भावना के अनुरूप गौवंश संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। ज्ञापन में एकीकृत केंद्रीय कानून और गौसेवा के लिए अलग मंत्रालय के गठन की भी मांग की गई। यह अभियान राष्ट्रव्यापी अनुस्मरण का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति का ध्यान इस गंभीर विषय पर आकर्षित करना है। जय गौ माता, जय श्री राम भाई। मैं सोनीपत का पूरा प्रधान हूँ भाई, गोरक्षा दल का प्रधान हूँ। आज क्या किस चीज को लेकर भाई ये जितने भाई अपने इकट्ठे हुए हैं ना, एक साधु संतान है ना, एक मुहिम चला रखी है गौ माता और राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए। हर एक जिले से, हर एक तहसील से साइन करवा कर जो भी है राष्ट्रपति को ज्ञापन देना, मतलब हर एक अपने तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में जाकर डीसी साहब तक ज्ञापन दो। और यह एक नहीं, इसमें अनेकों सैकड़ों मतलब साइन करवा कर एक डिस्ट्रिक्ट तक 7-7 लाख साइन करवा कर जो है वो आगे भेजे जा रहे हैं गौ माता और राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए। मेरा नाम रमा खुराना है, मैं मुलुकपीठ से दीक्षित हूँ। महाराज जी की कृपा से हमें विजय महामंत्र का जप करने के लिए कहा गया था, जिसके बिहाफ पे हमने 1.5 घंटा सुबह महामंत्र किया है। फिलहाल हम गौ सम्मान हेतु यहाँ पर कोर्ट में इकट्ठे हुए हैं और चाहते हैं कि हमारी गौ माता राष्ट्र माता घोषित की जाए। जय श्री राम जी। सभी भाइयों को भाई आज के दिन 27 तारीख को आह्वान हुआ था कि पूरे हिंदुस्तान में 27 तारीख को डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे ताकि हमारी गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिल सके। इसलिए हम सारे भाई इकट्ठे हो रहे हैं, लाखों की संख्या में साइन हो रहे हैं भाई, हर एक जिले में, हर एक तहसील में, और डीसी और एसडीएम को सौंपे जा रहे हैं, राष्ट्रपति को नाम लिखे जा रहे हैं भाई, ये जो ज्ञापन दे रहे हैं। तो हमारी सभी भाइयों की यही मांग है कि हमारी गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। जय श्री राम, जय गौ माता। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।